अनंत विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आसिम मुनीर की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी दूसरी बार, तब यह कहा गया कि भाई पुतिन भारत आ रहे हैं। अभी उस बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि स्पष्टीकरण इस बात को लेकर आ गया कि पुतिन और ट्रंप की आज बहुत अहम मुलाकात होने वाली है, और जाहिर सी बात है जो रुख अमेरिका का भारत के प्रति अभी है उसे लेकर के केवल उम्मीद ही जाहिर की जा सकती है, जैसा कि जफर इस्लाम जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद पूरी होगी, खरी उतरेगी, नहीं उतरेगी, अभी अमेरिका का रुख साफ नहीं है हिंदुस्तान को लेकर के। ऐसे में यह मुलाकात कितना डराती है भारत के लिहाज से? अनुराग जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द क्लब ऑफ काला चश्मा। आप हमारे क्लब में शामिल हो गए, इसके लिए आप बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको पहचान ही नहीं पाया कि आप अनुराग खान हो। आवाज नहीं आ रही क्या? आपके जूम से इको आ रहा है सर, इसको दुरुस्त कीजिए। आपके जूम से इको आ रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं। जफर इस्लाम साहब, सुजाता पॉल जी ने एक बहुत अहम सवाल किया था कि 10, 15, 20% टैरिफ क्यों खत्म, क्यों नहीं? इस तरह का दबाव भारत क्यों नहीं बना सकता अमेरिका पर कि जो जुर्माना भारत के ऊपर लगाया गया है वो नाजायज है और उसे खत्म किया जाए? देखिए, मैंने कहा ना, भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है, अपने हितों की रक्षा करना जानता है, इसीलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं, और वो डिप्लोमेटिक अप्रोच जो होता है उसके थ्रू सब कुछ वहाँ मैसेज चाहता है। मैंने कहा, देखिए, आप आंकड़ों के हिसाब से समझिएगा तो अच्छा लगेगा। पूरे इंपोर्ट जो यूएस करता है, उस पूरे इंपोर्ट का 2% ही भारत से इंपोर्ट होता है। उसमें भी एग्जेम्पशन को अगर आप हटा दीजिए तो 1.2% एक्सपोर्ट जहाँ टैरिफ है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा चीज़ है। हम बिल्कुल क्लैरिटी है हमको कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, जहां हमें फायदा है वो करेंगे। इसलिए हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि और बढ़ चढ़ कर रिश्ता दिखाया हमने रशिया के साथ। और ये टैरिफ का मामला जहां तक है, ये देखिए, ये जो भपकी देने से या इस तरह के थ्रेटन करने से कुछ होने वाला नहीं। उनको ही पता है कि ये मजबूत देश है, पूरी दुनिया यहाँ पर निवेश करना चाहती है, पूरी दुनिया को यहाँ से भारत, कभी कोई कह रहा था आत्मनिर्भर इंडिया बन रहा है। यस, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसलिए कि हमें हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, और हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। विकसित भारत जब कहते हैं तो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज इस बात को दर्शाता है कि हम पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता है, हमसे चर्चा करनी ही पड़ेगी, और अमेरिका चर्चा करेगा। और अभी मैं कह दे रहा हूं कि टीन्स में होगा, इसलिए कि वो जेन्युइन है। 10-15% तो सर, वो रूस यूक्रेन के भविष्य को लेकर यूक्रेन से चर्चा नहीं कर रहे, हमसे कौन चर्चा करेगा और कैसे बनेगी उसकी सूरत? अभी अमेरिकन टीम आ रही है भाई यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर अभी अमेरिकन टीम आ रही है, और उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे अच्छे जानने वाले भी हैं, लुटनिक साहब। ये सारी चीज़ें होंगी, और देश हमारा बिल्कुल जिस मजबूत हाथों में है, सारे फैसले देश के हित वाले फैसले होंगे, और देश आगे। और उसके छोटे से मिसाल आप देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, आप देखिए, आईएमएफ ने अपना ग्रोथ, ये सारे अनाउंसमेंट के बाद अपना ग्रोथ का जो फोरकास्ट था उसको 6.2 से 6.4 कर दिया। मतलब हमारा और स्थिति अच्छी रहेगी आगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात, आप कल का न्यूज उठा के देखिए, एसएनपी ने अपग्रेड किया 18 साल के बाद। क्या 18 साल पहले, 18 साल में कभी ऐसा मौका नहीं है? आज क्यों मौका ऐसा समझती है? इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, और हमें इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते क्या नहीं। इवेंचुअली हमारा क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, अथॉरिटी है कि जो एसएनपी ने अपग्रेड किया, ठीक है, आईएमएफ ने हमारे रिवाइज एस्टिमेट दिया और 6.4 कर दिया। ये दोनों बातें को अगर आप सामने रखिए, आंख में जो पट्टी बांधे हैं कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले, और सुजाता पॉल बहन से भी कहता हूं, आंखें पट्टी खोल दीजिए। दुनिया किस तरह से देश को देखती है और आप कैसे देखते हैं, बहुत जफर इस्लाम साहब अपने देश को समझिए। सुजाता पॉल जी नहीं समझ पा रही। और विजय त्रिवेदी के पास जाने से पहले सुजाता जी का ही रुख कर लेता हूं, वो कुछ कहना भी चाह रही है, कुछ जोड़ना भी चाह रही है। सुजाता जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट तब से है जब से देश आजाद हुआ, बनने लगा था, और हम धीरे धीरे उस पथ पर अग्रसर होते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं।
जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के पास तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप की झूठी बातें अगर हैं तो कहे कि भाई झूठी बातें बोल रहा है, लेकिन हम शक्तिशाली बन गए हैं। हम शक्तिशाली सदा से थे, तभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, और इसीलिए भाजपा के लोगों को ये समझना चाहिए। हाँ, शायद इनको आजादी 2014 में मिली, जैसे इनकी एक सांसद ने कहा भी है। अब अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो हमें करीब करीब USD $40, मतलब USD $40 का डिस्काउंट मिलता था प्रति बैरल पे। वो घट के अब कम हो गया है, और इसमें जो जितना हुआ है वो करीबन अब $2.5 प्रति बैरल पे आ गया है, लेकिन फिर भी हमें उसमें फायदा है। और अगर हमें कहा जाएगा कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि हमारे ऊपर निर्भर है इतने सारे क्षेत्रों में अमेरिका के लिए हम सबसे बड़ा मार्केट है, हम विश्व का सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला देश है, तो वो हमारे ऊपर अगर दबाव डाल रहा है तो ये किस तरह का दबाव है जिसके बारे में हम बोल नहीं रहे। और रूस, अब अगर अमेरिकन डेलीगेशन की बात करें तो ये तो यूएस डिफेंस पॉलिसी की टीम आ रही है, तो क्या ये डिफेंस पॉलिसी की बात करने जा रही है, या ये तेल के ऊपर बात करेगी, या टैरिफ के ऊपर बात करेगी, या जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है उसके ऊपर बात करेगी? कुछ भी बोल देंगे तो क्या जनता विश्वास करेगी? सुजाता जी, मुझे AK एंटनी साहब का जब वो रक्षा मंत्री थे सदन में दिया गया वो बयान याद आता है। एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हथियार खरीद सकें, और आज हम पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को नानी याद दिलाते हैं स्वदेशी हथियारों से। ये फर्क है, तब में और अब में थोड़ा बहुत फर्क है। ये विकास की गति है, ये विकास की दौड़ है। मैं आपके पास लौटूंगा और इसका जफर इस्लाम से भी जवाब लूंगा। नहीं, आप कौन सी पार्टी में थे तब? आप ज्यादा ना बोला करें। आप कौन सी पार्टी में थे? मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं पत्रकारिता करता हूं। नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, जफर इस्लाम साहब की बात कर रहे हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए, जिस वक्त जिसके साथ थे और जिसके लिए बोलते थे उसको अपना चरित्र में याद रखना चाहिए। और मैं तो कोई पार्टी में नहीं था भाई। रणधीर, अरे मैं कोई पार्टी में नहीं था। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कोई और जफर इस्लाम के बारे में सुन लिया आपने? सुजाता पॉल जी, ऐसे बितक रहे हैं जैसे मैंने कहा। आप अभी आप आई है पार्टी में, मैं कोई आपके पार्टी में नहीं था। भाजपा में नहीं थे तब। मैंने आपको ये नहीं कहा कौन सी मेरी पार्टी में, मैंने कहा भाजपा में नहीं थे तो कौन सी? अरे मैं तो कोई पार्टी में नहीं था, मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर था। मैंने बैंक छोड़ा और पार्टी ज्वाइन की। ये आपके गलतफहमी है, ठीक कर लीजिए गलतफहमी को। मैंने जिस दिन बैंक छोड़ा उस दिन ज्वाइन किया पार्टी। डिफेंस पॉलिसी की टीम आ रही है और उनसे वार्ता है, तो तेल की बात कहां से आ गई? अरे भाई, मैं ये तो समझाए ना। झूठ मैं आपसे कहा ना, मैं समझा। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब इसके जवाब के लिए लौटूंगा। मेरे 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं। मैं यही सही मैं कहता हूं कि देश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने ही देश के बारे में जानकारी नहीं है। बस 10 सेकंड में खत्म कीजिए। मुझे मैं यही बात कह रहा था पहले, बिल्कुल 10 सेकंड। मैं यही बात कह रहा था कि देशवासी, कुछ देशवासी ऐसे हैं जो अपने देश की स्थिति, मजबूत स्थिति को नहीं समझ पा रहे, या तो उनसे यह सहा नहीं जा रहा है। मेरी बहन, अपने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा मुआयना कीजिए। आप अपने लीडर्स के गुमराह करने वाले बयानों को छोड़िए, खुद से पढ़िए, पढ़ी लिखिए, खुद से पढ़िए और देखिए कि हम कहाँ। अब IMF ने अगर रिवाइज किया डेटा 6.2 से 6.4, तो क्या ये अच्छा संकेत है कि बुरा संकेत है? अगर 18 साल बाद अगर अपग्रेड करता है इंडिया को इस स्थिति में, तो ये अच्छा संकेत है कि बुरा संकेत है? और आपसे जानकारी के लिए मैं